शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के रीना, ये यहाँ पे अंकिल का बॉटल नहीं आया है। पानी का बोतल नहीं आया, तो ये बॉटल जो इधर वाला है ना, इधर वाला तो एक ग्रीन वाला दे दे। हाँ, आगे वाला वो लीक करता है, दूसरा तो हाँ। बॉटल कैसे नहीं आया? शिव कभी एक्स्ट्रा डाल देगा वो। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बस थोड़ी देर और करके ना, ये जब घी अलग होगा ना, घी और डालो। हाँ, अभी पानी है, डाल देती हूँ। ज्यादा ना, कभी वो कच्चा है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें, स्वयं को शक्ति स्वरूप देखें। मैं शिव की शक्ति, मैं ही वो दुर्गा, मैं ही वो काली, मैं ही वो शिव शक्ति
विश्व परिवर्तक, बेहद की स्मृति, वृद्धि, दृष्टि रखने वाली शिव बाबा की अति लाडली संतान हूं। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। हम और बाबा मुरली का चिंतन करेंगे। बाबा मुझ में मुरली के पॉइंट्स की धारणा के लिए हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति आपने दीदी। कुछ ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। प्लीज रिकॉर्ड द क्लास। जी जी। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? Recording in progress. आज बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमारे पास है, इसलिए हमें ललकार करनी है। हम ही शिव शक्तियां। कुमकुम बहन ने हम बोल दिया। वेरी गुड। हम ही शिव शक्तियां हैं। आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। यथार्थ मतलब सत्य। सत्य ज्ञान हमारे पास है, तो ललकार करनी है। इसका क्या अर्थ हुआ? कौन सी ललकार करनी है? जैसे शंख ध्वनि सबको बताना है, बुला के बताना है कि हम ही शिव शक्तियां हैं, याद कर रखनी है। सत्य ज्ञान आत्मा और परमात्मा का जो असली ज्ञान है कि हम बिंदु, बाबा बिंदु। राइट। पर ललकार का क्या मतलब है यहाँ पे? ललकार मीन्स दीदी उसको आवाज लगाना, बुलाना, आवाज लगाना। एक मिनट सोचो। चैलेंज करना। चैलेंज, क्या चैलेंज करना? क्यों चैलेंज? कैसे चैलेंज करेंगे? कि हमने अपने नेगेटिव जो कमियां उनके ऊपर विजय पानी है। ललकार हमने तो लोगों के सामने ललकार करेंगे ना कि परमात्मा आया हुआ है, कि हमने अपने आप को जान लिया और परमात्मा को जान लिया। ये इस बात की ललकार की आओ तुम्हें भी बताएं कौन है परमात्मा, कौन हो तुम। जब यथार्थ ज्ञान जितनी डीप मेरी समझ होगी उतना मैं बता पाऊंगी, और जितना मेरे को समझ आएगा उस लेवल की शक्ति होगी मुझ में, जितना मैंने उसको अपने जीवन में यूज किया होगा, है ना। जैसे कोई भी बात को हमने जब कर लिया होता है तब कहते हैं आई नो दिस इज व्हाट इट इज। जब तक यूज नहीं किया ना तब तक तो हम इस ज्ञान को यथार्थ रीति से अपने अंदर निश्चय होना चाहिए। प्रैक्टिस, धारणा, प्रैक्टिस इक्वल्स टू धारणा ओनली ना। तो क्या प्रैक्टिस करेंगे? कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं आत्मा, वो परमात्मा करनी है। देही अभिमानी बनने की। तो कैसे करेंगे? में दीदी उसके साथ योग लगाएंगे। पावर हाउस से तो एक और थोड़ा डीपर जाते हैं, समझते हैं। Could you please repeat the question? कि हमने बोला ना आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है,
और तो हमने ललकार करनी है। क्या ललकार करनी है? कि मैं आत्मा, वो परमात्मा। तो यथार्थ ज्ञान क्या है? ये वो सत्य है ना कि वो ईश्वर है, परमात्मा है, यही सत्य है। अच्छा, दीदी जब जैसे पहले लेसन में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और हमारा इनिशियल ये जो हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये हमने दुनिया को बताना है। हम जान चुके हैं और इसी की ललकार हमें दुनिया को करनी है। तो जब ललकार करते हैं तो क्या होता है किसी चीज को ललकार के रूप में? जैसे जैसे अगर आप देखो, जब फ्रीडम, ललकार एक मिनट, जब उस टाइम पर क्या ललकार की थी कि हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालेंगे, तो ललकार की थी हम इनको सहन नहीं करेंगे, आउट करो इनको। तो सबके अंदर क्या बन गया था? जोश। क्या तो जोश? ललकार का मतलब दिस इज द ओनली सच। यस, दिस इज ललकार की मतलब दीदी चुनौती। चुनौती नहीं, एक तरह से चुनौती है कि मैं तुमको तो कहाँ भटक रहे हो, हम तुम्हें बताते हैं सही रास्ता, सुख रास्ता। एक चुनौती देते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्कशन, कोई लड़ाई झगड़ा, ये वो तो है नहीं। भी कैसी है जानकारी लिए, मतलब हम जितना उस स्थिति में स्थित होते हैं उतनी ललकार की शक्ति बढ़ जाती है ना। तो उन्होंने तो क्या किया, स्ट्राइक्स की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की। हमारी नॉन कोऑपरेशन कैसी होती है? हम विकारों के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम उनको यूज नहीं करेंगे। आ रहे हम कहते हैं नो। देखो, फ्रीडम फाइटर्स थे, जेल में थे, भूख लगी है, उनको खाना देते थे, वो कहते थे हम ये नहीं खाएंगे, नहीं खाते थे। तो हम भी क्या कहते हैं इन विकारों को, ये ललकार है। माना मैं कोई भी नेगेटिव बात को, चीज को अपने पास फटकने भी ना दूं, तब मैं कर रही हूं ललकार। मुझे ऐसे फील आई जब ललकार शब्द सुना, है ना। तब हम चैलेंज करते हैं ना, माया आओ। बाबा ने माया को क्या टाइटल दिया आज? माया क्या है? बाप भी शक्तिवान, माया भी सर्वशक्तिवान। माया सर्वशक्तिवान है। है वो अपना जोश दिखाती है पूरा। वो भी ललकार करती है कि ठीक है, देखती हूँ तुम कैसे अपने पिता को याद करते हो, मैं आने ही नहीं दूंगी पिता को। पर द इंटरेस्टिंग, Also it comes in the same color. सेम कलर, पता नहीं चलता। गुप्त रूप से चूहे के साथ कंपेयर करते हैं, एनेस्थीसिया के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। ऐसा लालच देती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो माना सर्वशक्तिवान, माना उसके अंदर भी बहुत पावर है, क्योंकि उसको हमने 2500 वर्षों से यूज किया। अब उसको हम गुड बाय करेंगे तो वो अपना रूप तो दिखाएगी, पर उसको पता है मेरे जाने का टाइम है, तो वो अपना लास्ट जो है ना दाव लगाती है कि अभी फिर एक बारी और ट्राई तो करो। जैसे दुश्मन वार करता है, वो हार भी रहा होता है तो कहता है, वो छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ा रहता है। और माया को बाबा अपनी सखी भी बोलते हैं। सखी क्यों बोलते हैं? बाबा कहते हैं मैं माया को बोलता हूं जाओ इन बच्चों के पास, To make them stronger, to make them aware make of them their strong. weaknesses. तो बाबा ये नहीं कहता माया को तुम जाओ ही मत। बाबा माया से नहीं लड़ाई करता, बाबा सिर्फ शक्ति भरता रहता है और बोलता है अब तुम फेस करो। तो अगर कहीं मेरे को जो ये थॉट आया, माया सर्वशक्तिवान कैसे बन जाती है? क्योंकि उसको बाबा का साथ है। बाबा कहते हैं ना पेपर के रूप में, जाओ देखो।
नहीं तो माया माया को चाहे बाबा तो 1 सेकंड में खत्म कर दे, फिर बच्चे शिव शक्ति कैसे कहलाएंगे? और जैसे बच्चे शक्तिशाली बनते जाते हैं अगर माया उतनी उस प्रोपोर्शन में स्ट्रांग नहीं होगी तो एक बार में ही फिनिश हो जाएगी। एक बार में, बिल्कुल एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जो है, और जब हमारे पास ये यथार्थ ज्ञान है, जब हम किसी को बता रहे हों जो भी बाबा की बातें हैं और वो डिफरेंट है दुनिया की बातों से, जब हम उन्हें बता रहे हैं तो हमारे को हेजिटेट नहीं करना है। हम कई बार कहते हैं इसको क्या बताएं, ये तो हमारा मजाक उड़ाएगा। बोलने तो करने को डजंट मैटर। उस टाइम पे मजाक उड़ाते हैं, बाद में जाके उसी का चिंतन करते हैं और सोचते हैं बात तो ठीक थी। उस टाइम पे ईगो में भी नहीं सुनते या कड़े संस्कारों के कारण नहीं सुनते, क्योंकि nobody wants to accept anything different. They want वही का वही बस हमारे पास चलता रहे। क्योंकि चेंज क्यों नहीं होती दुनिया? हम भी क्या करते थे, हर बात में क्या कहते थे, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। जब और कोई नहीं मिलता तो बोला भगवान की वजह से हो गया। पर मैं तो परफेक्ट। हाँ, कि मुझे नहीं कुछ करना, वो बदली हो जाए तो, ये बदली हो जाए तो, भगवान बदल दे तो। That's why we always give him a magic wand and we say कि बस ये मैजिक वैंड चलाए भगवान और everything should become beautiful। पर बाबा कहता है कहाँ ब्यूटीफुल बनना है हमको? यहाँ पर। तो यथार्थ ज्ञान को जब हम समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, मेरा जीवन जो है वो सैंपल बनता है, मेरी दृष्टि भी सैंपल बनती है ना। हम किसी के पास जाते हैं, जैसे हम दीदियों के पास जाते हैं तो हमें गुड फील आती है ना। कैसे आती है? क्योंकि वो उसको यूज करके बने हैं। आपको मैं बताऊं, ये आशा दीदी एक दिन में एक के बाद पता नहीं कितने लोगों को मिल लेते हैं। हम 4 लोगों को मिलके कहते हैं आज बहुत हो गया भाई। परमात्म शक्ति है ना, उनका जो रोल है, जिस चीज के लिए वो निमित्त है, बाबा उनको उसकी शक्ति दे रहा है। और वो एक एक की स्टोरी सुन के एक को सोल्यूशन भी दे देते हैं। कैसे? है ना। आपको याद होगा नीरू बहन, आपने बोला था मुझे कुछ भी बताओ, एंड देन यू सेड हाउ डू यू नो, एंड शी टोल्ड यू ना मुझे नहीं पता। उनको सच में नहीं पता होता, पर वो किससे कनेक्टेड है? बाबा से। That was a beautiful experience, yes. है ना, एकदम you felt light, you felt good. Yeah. क्योंकि आपको जो चाहिए था बाबा ने आपको वो सुना दिया। मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पूछूं आशा दीदी से। So I said आप बोलिए आपको क्या बोलना है, and she exactly pinpointed on जो बात आपको चाहिए थी, है ना। तो यथार्थ ज्ञान और ललकार करने के लिए मुझे पहले उसका स्वरूप बनना है। तो स्वरूप बनने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए मेरे को अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। जैसे कुमकुम बहन ने कहा ना कि निश्चय चाहिए। हम कोई भी चीज क्यों करते हैं? जब हमारे को पक्का होता है ना। आप कहीं जा रहे हो, गूगल मैप खोलते हो ना, गूगल मैप बोल रहा है राइट तो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट जा रहे हैं। पक्का है ना कि वो सही बता रहे हैं। तो हमें पक्का है कि शिव बाबा जो बोल रहे हैं वो एक्यूरेट है। इसमें एक और बात, कई बार हमारे को बाबा की बात उस समय समझ नहीं आती। Just tell yourself, I'm putting it on hold. मेरे को जब समझ आ जाएगी ठीक है, ये मुझे बाबा ने बोली, ये एक्यूरेट। मेरी समझ अभी थोड़ी सी छोटी है, वो भी उससे भी हम उसको कर पाते हैं। और फिर आप बोलो बाबा को मुझे बताओ इसका अर्थ, मुझे नहीं समझ आया, वो बताएगा।
इसमें एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक भाई ने बताया कि कहते जब मैं नया ज्ञान में आया मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, तो जो सेंटर पे दीदियां थी ना मुझे देखकर इधर उधर हो जाती थी या फिर पूछना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारे क्वेश्चन लिखे अपने, बाबा रूम में डाल दिए उनके लेटर बॉक्स में। वो मोटरसाइकिल पे ना चंडीगढ़ से पंचकुला जाते थे, आधे घंटे का रास्ता था। कहते मैं जब रास्ते में जा रहा था मुझे एक्चुअली लग रहा था बाबा मुझे ये सारे आंसर्स दे रहे हैं, मेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर बाबा मुझे सुना रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हम बाबा से दिल से पूछें, वो ना सुनाए, वो ना बताए ना, कैसे सुनाएगा, किसी सिस्टर के थ्रू सुनाए, किसी टॉक के थ्रू सुनाए, वो सुनाएगा। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जब हम अमृत वेले बैठते हैं, बाबा के सामने बात रख के चुप होके बाबा को देखें, उससे दृष्टि लें, उसके आंसर का इंतजार करें। कई बार करते क्या है, हम अपनी बात ही बोलते रह जाते हैं, तो वो आंसर का तो टाइम ही नहीं दे रहे उसको। और बता, और क्या बोला पापा ने? ललकारा पे ये भी है ना, वो जैसे एक फ्रीडम फाइटर भगत सिंह था बिफोर, तो उसने भारतवासियों को ललकारा था फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। वो याद आया। और बताओ, और क्या बोला? बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन सी मंजिल? निरंतर याद में रहना, ये है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो, कर्मातीत अवस्था होगी। तो निरंतर याद में रहना, निरंतर याद में रहने के लिए मेरे को किस चीज पर अटेंशन देना है? अटेंशन तो चाहिए ना, तभी निरंतर याद रहेगी। और आज की डेट में हो क्या रहा है, हम बाबा के अलावा हर एक और चीज हमारे माइंड में आ रही है। ये नहीं है कि एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, एक ही टाइम पे अनेक थॉट्स आ रहे हैं, कभी किसका कभी किसका, क्योंकि कल युगी दुनिया है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो निरंतर याद में मैं रहूं, उसके लिए क्या करना है? 2-3 दिन से बाबा योगी आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? बताइए। किसी पॉइंट के बारे में सोचते रहो, अनुभव करना है कि बाबा जो काम कर रहे हैं उसमें अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ हैं। मनन मेरा काम आपने अच्छा हो किसी रहा है। पॉइंट के बारे में सोचना मीन्स मनन चिंतन करना। मनन चिंतन करने से क्या होता है? उसी तरफ मन लगा रहता है और दूसरी बातों से मन हट जाता है, अच्छा, जो मेरे को योग में नहीं रहने देते। और किसके महावाक्य हैं? बाबा के, परमात्मा की। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और पॉइंट सोचो, एक बार सोचो कि मैं जब करती हूं मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, है ना? क्या प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा सोचो, हम जब योग में बैठे हैं तो हम जब कोई और थॉट्स आते हैं तो क्या करते हैं? मनन चिंतन से एक बार स्टॉप एंड चेक ही करना होता है, why am I thinking of all this, and you just give it a break and Stop. bring back to some point. अच्छा, और क्या करते हैं? फोकस करते हैं दीदी। मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ इस टाइम? हटाते हो मन को ना बातों से, अपने आप को शक्ति लेते बाबा से। बाबा से शक्ति तो तब लेंगे जब हटेंगे। तो नहीं, बाबा को बोलते ना, हेल्प करो बाबा प्लीज पुरानी बातें भूलने के लिए और आपसे आपके पास लाओ।
जी आपसे कनेक्ट करें। बिंदी लगानी है, we just tell ourselves कि बिंदी लगानी है अब पास्ट पे, just forget it. बाबा का In the कोई morning I भी write also. You write what? Soman? Even if I just write हाँ Soman. वो बहुत So मदद that वो उससे थोड़ा सा मेरा बिल्कुल, वो दिमाग ना बहुत हट मदद जाता है। करता है, बहुत, लिखना तो is very powerful, है ना? लिखना is very क्योंकि powerful. कर्म इंद्रियां काफी सारी यूज हो जाती है ना, तो हमारे को वो उससे शक्ति मिलती है। जी बाबा का कोई भी गीत अगर आपका सुबह नहीं मन लग रहा तो आप पर कोई भी वैसे गीत आता है मन में तो उससे फोकस बनता है। जी, अभी हमने कल क्या किया था, बाबा ने क्या कहा था, उड़ता योगी बनो। उड़ता योगी के लिए हमने क्या समझा था, उड़ता योगी कौन बनता है? फरिश्ता। सबसे बड़ी बात, उड़ने के लिए क्या चाहिए? धरती से ऊपर उठना है ना, चाहिए वैराग, वैराग पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से वैराग, वैरागी वृत्ति चाहिए, पानी से परे, धरनी से परे जाना है ना, इसलिए उड़ता पंछी, उड़ता योगी बोला था, है ना। और फिर बोला था कमल आसनधारी बनो। सारी बातें किस चीज पर पॉइंट कर रही है? वैराग। और वैराग कब आता है? किसी भी चीज से मुझे वैराग कब आएगा? जब मोह हटेगा। और मोह हटाने के लिए हमने कल भी ये बात करी थी, मोह हटाने के लिए क्या करना चाहिए? वही तभी हटता है जब वो मेरे को लगता है ये मुझे दुख दे रहा है, या तो दुख देता है तब वैराग आता है। राइट, यही लोग, यही बातें, ये सिर्फ मेरे को दुख में ले जा रही हैं। तो सेल्फ टॉक अपने आप को, हमको ये सब बताकर समझाना है। नाजनीन बहन आई है आज? ओम शांति नाजनीन बहन। ओम शांति। आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है, धीरे धीरे समझ आ रही है मुझे। नाजनीन बहन ओआरसी की नई स्टूडेंट हैं, बच्ची हैं, और बाबा में बहुत विश्वास है और बहुत अच्छे से चल रही हैं। नया छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पर उनके अंदर लहर जो है बाबा के प्रेम की, वो बहुत पावरफुल है। सो इसलिए, क्योंकि अभी ये नए आए हैं तो इनको हमारे साथ चलना है, तो इनको एक बारी एक हाथ से वेव करके लेट अस वेलकम। और जो खोल सकते हैं अपना वीडियो, वेरी नाइस टू हैव यू विद अस नाज़नीन। बहुत ही शुक्रिया। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप ये मत सोचना कि ये तो कितनी देर से चल रहे हैं, यहाँ बड़े छोटे हम सब एक ही हैं, है ना। किसी का नहीं पता कौन पुराना बच्चा है, एडवांस पार्टी का बच्चा है ना, हमारे से कहीं आगे होगा। सो ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो मतलब योग के लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग। वैराग, हाँ जी नरेश भाई। अच्छा, वो वेलकम कर रहे हैं नाज़नीन बहन। तो माना, अगर मुझे निरंतर याद करना है, जब इन बातों से वैराग आएगा तभी मेरा योग उस एक में टिकेगा, क्योंकि वो एक ही है जो मुझे सब कुछ देगा। और क्या बोला बाबा ने? ऊंची मंजिल है याद। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी, बाबा ने बोला देही अभिमानी। मैं कौन और मेरा कौन? मैं हूं आत्मा और मेरा एक बाबा, बस उसी में टिके रहना है। और क्या, एक और बात, जब हम बाबा को याद करते हैं, मेरी याद बाबा में टिकी रहे, उसके लिए एक और पॉइंट कि हम बाबा से जो मिला
उस बात को बार बार एम्फसाइज करें अपने आप के लिए। बाबा के आने के बाद मुझे क्या मिला, बाबा के पास आने के बाद? कुछ तो मिला ही होगा ना जो बैठे हैं यहाँ पे। शांति मिला मिला तो मुझे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला है। हाँ जी, नाज़नीन बहन ने क्या कहा? शांति मिला। शांति मिला जी। और मुझे समझ आ रही है मैं कौन हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं समझ आती थी, मैं कंफ्यूज था मैं कौन हूँ, मैं कौन, मुझे क्या रिश्ता है मेरा भगवान से, बाबा के साथ क्या रिश्ता है। इसलिए क्लियर हुआ, बहुत कुछ क्लियर, माने इजी हो गया। इजी हो गया, लाइफ इजी हो गई जैसे इन्होंने कहा, है ना। और किसी किसी की कई प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जब सॉर्ट आउट हो जाती है ना तो हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते, हम सोचते हैं ये तो है ही। जैसे मेरे को माइग्रेन्स होते थे वो बंद हो गए, पता नहीं चला, मैंने तो उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। किसी ने पूछा क्या हाल है आपके माइग्रेन्स का, तो रियलाइज हो ओ ये तो गायब है ना। ऐसे हमारे को अटेंशन देकर अपनी प्राप्तियों की भी लिस्ट बनानी चाहिए। जितना हम प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे उतना हमारे को याद रहेगा बाबा मुझे क्या क्या दे रहा है। हम उठते हैं तो बाबा की याद में, कोई बात होती है तो बाबा को बुलाते हैं। एक हमारे को क्या कॉन्फिडेंट है कि बाबा तो मेरी मदद करेगा ही करेगा, है ना। कोई छोटी बात हो कोई बड़ी बात हो, ऐसी छोटी छोटी बातों में तो बहुत लोग बताते हैं कि जैसे स्कूल के जो एनजीओ के बच्चे हैं वो कहते थे हमारे को स्कूटर नहीं मिल रहा था। हमने कहा बाबा स्कूटर नहीं मिल रहा, बस नहीं मिल रही, बहुत देर हो गई, परेशान हो रहे हैं। बाबा को याद किया तो वो आ गया। ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस है ना। तो ये तो रोज एक्सपीरियंस होते हैं, जब बाबा को याद करो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाती है ना। जैसे आपको तो कड़ी का भी एग्जाम्पल दिया था ना, सूरज भाई जी जो किचन के वो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर किचन इन माउंट आबू। कड़ी जल गई, इतने हजारों लोगों के लिए बनी हुई, वीआईपी आए हुए, उन्होंने योग किया, सबको बोला योग करो। उसके बाद सब कह रहे हैं, सब वहां बाल्टियों में जाता है ना इतने सारे लोगों का, तो सब बाल्टियां आ रही हैं बार बार, सब कह रहे हैं कड़ी बहुत अच्छी है, कड़ी और। तो भाई क्या कहते हैं कि उनका किसी ने नाक बंद कर दिया, क्या कर दिया कि वो कड़ी जो जली हुई थी वही अच्छी लग रही है। दादी जी से पूछा, दादी जी ने बोला बस कड़ी आज तो बेस्ट थी। माना कि बाबा के साथ योग लगाए तो वो क्या से क्या करता है ना। वो मतलब ये एक स्मृति में रहना, वो भगवान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। और वो मुझे मिल गया है। ये जो बार बार अपने आप को याद दिलाना, उसको कैजुअल नहीं लेना, वो बहुत इजीली आ जाता है, इजीली सब कर देता है। तो हम कई बार ना उसमें बहुत कैजुअल से हो जाते हैं। हाँ है ना, ठीक है, एक बैठ सा गए, अपना कुछ योग सा थोड़ा बहुत कर लिया, रूटीन में आ गए, ट्रैफिक कंट्रोल में भी बोल दिया मैं आत्मा वो परमात्मा, पर कर नहीं रहे हैं। अटेंशन किस चीज पर? करने पर। जैसे जो हम ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं उसके बीच में बार बार अपने आप को हमें संकल्प जरूर देना है कि हम कौन है? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अभी ये मुरली पढ़ रही हूं, मैं आत्मा अभी पानी पी रही हूं, मैं आत्मा इस चेयर पर बैठ रही हूं, मैं आत्मा अब सोने लगी हूं। तो बाबा आप आ जाओ, बाबा की किरणों के अंदर मैं सो रही हूं, बाबा सुला रहे हैं मुझे, मैं आत्मा बाबा के साथ चल रही हूं। सिर्फ ये करना भी आपको बहुत सुख देगा। अभी करो, 1 मिनट के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए, बस जस्ट सोचो मैं आत्मा बाबा की मुरली रिवाइज कर रही हूं, और अपने आप को माथे के बीच अनुभव करो।
सबको सामने भी आत्मा देखो। कर पाए? कर पाए? कैसा लग रहा है? इसको रिपीट करना है। जितना रिपीट करेंगे, शुरू में आपको करने में टाइम लगेगा, पर जब करते जाएंगे फिर वो बाबा जो कहता है ना, नेचुरल बना, नेचुरल नेचर मेरी यही हो। जैसे अभी हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं उस स्थिति में, तो इट वाज इजियर टू कनेक्ट। यस यस। किसी का हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, कई बार होता है ना, कहीं आप में से कुछ कर्म भी कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार नहीं हो पाता है, पर अगर आप अपने आप को अट्यून कर दोगे ना, अपने आप को पहले ही बोल दोगे मेरे को तो ये करना ही करना है ना। अब यहाँ से उठोगे, जो जिस भी कर्म में जाओगे, अपने आप को बोलो मैं यहाँ से उठकर ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। इसको मतलब गिनती की बात नहीं है कि इतनी बार किया, मतलब ये मुझे करने ही करना है। तो कई कर्मों में तो पक्का ही करना। पानी पीते हैं, वो तो बहुत पावरफुल होता है। पानी तो फिर अमृत है, अगर बाबा की याद में पी लिया। जो बाबा कहते हैं कि अगर खाना और पीना आप मेरी याद में करते हो तो 50% आपका हो ही जाता। जो हम कहते हैं होता नहीं, वो हो जाता। इजी है, फिर भी हम चूकते। अच्छा बताओ, खाने के टाइम बाबा की याद 1-2 निवालों के बाद क्या होता है? इधर उधर हो जाती है। क्यों होती? अपने आप को देखो और बताओ कैसे, क्या हो जाता है, फिर उसको हम बदलेंगे। बेसिकली चेक रखने वाली बात है, नहीं तो अदरवाइज सम कॉन्वर्सेशन विल स्टार्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और हम खाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खाने में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों को सर्व उसके स्वाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नमक और ले लो, नमक ज्यादा, हाँ है ना। मतलब अटेंशन दूसरी जगह चला जाता है, किस पर? जो जबान का स्वाद है। पर जब बाप के साथ का स्वाद आ जाता है तो वो जबान का स्वाद उसके सामने कुछ नहीं होता। वो खाना कुछ और बन रहा है, जिसको कहते हैं ब्रह्म भोज, जिसको कहते हैं देवी देवता भी उसको तरसते थे। ब्रह्म भोज किसको मिलता है? सिर्फ हम ब्राह्मणों को, और किसी को मिलता ही नहीं। आप देते हो ना किसी को टोली, वो लेते हैं प्रसाद के रूप में, उसके लिए कितना महसूस करते हैं कि मुझे टोली मिली, ये नहीं पता। वो भी उनको शक्ति देती है, क्योंकि परमात्मा याद में बनी हुई है, भोग लगा के बनी है। बोलिए धीरेन भाई। धीरेन भाई। ओम शांति दे। ओम शांति। मैं तो हमेशा यूट्यूब का हमारा जो चैनल है पीसफुल वर्ल्ड का, वो हमारा रेगुलर क्लास जो होता है वो लगा देता हूँ, तो जब भी मुझे धीरेन भाई मुझे सुनाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? अभी आवाज आया? हाँ जी बताइए। मैं ये करता हूँ, हमारा जो भी क्लास होता है उस दिन का मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ यूट्यूब में, जब भी खाना बैठता हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या फिर डिनर हो। अच्छा, तो क्लास लगा रहता है, हमारा क्लास लगा रहता है। तो हम ये गुड हैबिट अगर हम सब यही प्रैक्टिस करेंगे, जब खाने के लिए बैठते हैं ना, हमारा क्लास का जो डिस्कशन हो या मेडिटेशन हो लगा दे, फिर हमारा अटेंशन वहां पे चला जाएगा। आप देखो, मेरे को जो लगता है इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अच्छी चीज है। बाबा के गीत लगा दो, पर फिर भी उससे भी कई बार अटेंशन हट जाता है। वाइब्रेशन तो अच्छी आएगी क्योंकि बाबा के माँ वाक्य हैं, पर मतलब फिर भी उसमें मेरा ध्यान है कि नहीं है। पर आप खाने के टाइम ये फील करो कि बाबा मुझे खिला रहे हैं, तो वो एक और थोड़ा सा उसको और उस लेवल तक लेके जाना।
बाकी गीत लगाना भी अच्छा है जी। और बताएं और क्या कहा? अच्छा मैं आज के गीत दीदी मैं लगा At Etihad, we go that extra. बताया इसने ये सब साथ जाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, अपने आप छिपाया किसने। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, अपने आप छिपाया किसने। अंधेरे में सोते थे ये बिल्कुल होते थे, अंधेरे में सोते थे ये। खेल किसने रचा है? बाबा ने। खुद ही छिप जाते हैं। और बच्चे नास्तिक होते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर वो आस्तिक जो है, हम सबको आस्तिक बनाकर वो आता है और फिर वो खुद ही छिप जाता है। कोई भी बाबा नहीं जानता। अभी भी देखो हम कुछ भी करते हैं तो हमारे को सबसे कितनी वो स्तुति मिलती है, प्रेज मिलते हैं। आप ये कैसे करते हो, आप बड़ा अच्छा भाषण करते हो, आप बड़ा अच्छा ये करते हो, आपने तो अपना लाइफ बदल दी। हम भूल जाते हैं वो कराने वाला कौन। दीदी ने जो क्या बोली कि उसी रूप में माया आएगी जो आपकी विशेषता है। उसका घमंड आ गया तो वो चीज फिर गायब हो जाएगी। गुनी गुण बन गया, गुनी गुण बन गया, बिल्कुल। आप बड़ा अच्छा मनन चिंतन करते हैं ना, ये वो तो मिलेगा ही। कराने वाला कौन है हमें सबको पता है। जब वो कराएगा तो मैं ऐसा करूंगी जो कोई भी और कर ना सके। yesterday actually बॉम्बे वाले चाचा जी है ना, उनकी ग्रैंड डॉटर वेरी यंग, she left the body, she left the body and really? yes, बॉम्बे वाले चाचा जी की ग्रैंड डॉटर संजीव थापर की बेटी, she suffered from breast cancer for 1.5 years. So I was very, वो यूएसए में जो है? नहीं यूएसए में नहीं, दिल्ली में रहते हैं, द्वारका में रहते हैं संजीव थापर। हाँ जी, उनकी बड़ी वाली बेटी संजीता, she suffered from breast cancer. She left the body yesterday. I was very disturbed. मैं सोचे मनन चिंतन करने को बिल्कुल मन नहीं, कुछ नहीं करने को मन कर रहा था, बट फिर बाबा ने कहा नहीं उठ। Let's spend that 1 hour अपने आप को कलेक्ट किया, मैंने बैठी। हमारे को बाबा ने जो बताया है ना, इस चीज को हमारे को एक चीज को हम सबको याद रखना चाहिए। रोज अमृत वेले के बाद 2-3 मिनट्स परम धाम में जाकर लाइट बाबा की लेकर
बाबा पूरी सृष्टि पर दे रहे हैं उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अभी अभी हाल में अपने शरीर को छोड़ा है, क्योंकि अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में छोड़ रहे हैं, बहुत दुख में होते हैं। तो वो आत्माएं अगर ज्ञानी हैं तो अगला जन्म भी उनको ज्ञानी के रूप में ही मिले, बाबा के मददगार बने। ज्ञान में नहीं है तो उनको बाबा का परिचय मिले ताकि वो सुखी रहें इस अपने नए जो भी उनका जीवन होगा। और जो उनके परिवार वाले हैं ये लाइट उन तक पहुंचकर उनको सुख दे, क्योंकि इस तरह की अनटाइमली डेथ वाली बातें बहुत हो रही है ना, हम सब देख रहे हैं। तो ये हमारे को ये 2-3 मिनट करना चाहिए। हम कौन है? आज क्या बोला? तुम हो शिव की शक्तियां। तो हमको वही तो काम करना है ना। यहाँ कभी कभी मोनिका बहन हमारे साथ ज्वाइन करती है ना, उनकी मदर लेफ्ट हर बॉडी, बड़ी तकलीफ में थी। कल उनका भी फोन आया, कहती आई कैन नॉट टेक इट, मेरे को दिल में हॉल उठती है, ऐसे होता है, जो भी बता रहे थे अपना। तो माना जो फैमिली वाले हैं उनको भी बहुत दुख होता है ना कि ऐसे एकदम कैसे हो गया, अच्छे भले थे एकदम ऐसे किसी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, इस एज में कैसे हो सकता है। ये हमको जरूर करना चाहिए। इस चीज की इस समय बहुत 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 जरूरत है ना, कहते हैं ना बाबा। फिर मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई, फिर मैंने मनन चिंतन में वो घंटा मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। So it gave me but yes, अभी परिवार के लिए तो हमें देना है। बाबा जो है, मैं देखो अगर हम पहले से अच्छे हैं, आपने 1 घंटे में अपने आप को संभाल लिया, पहले तो हम संभाल ही नहीं पाते थे। हम तो सोचते ये तो है ही, ये तो करना ही होता है, तो क्या हुआ, हम इसको ठीक समझते थे। अब हमें पता चला है हमको ये नहीं करना है, हमारे को समझ मिली है तो हमारे को उस हिसाब से भी चलना है ना। तो और जो आज दीदी ने क्या बताया, बाबा को जो है, जैसा है, जितना है वैसे जानना, जब चाहूं, जितनी देर चाहूं और जहां चाहूं उतनी देर में उस स्थिति में टिकूं। कोई भी स्थिति ले लो, बाबा तो साथ में लेना ही है ना, उसको कहेंगे निरंतर योगी। खाना बनाते समय बाबा मुझे शेफ की तरह गाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे करो, शक्ति भी दे रहा है, समझ भी दे रहा है ना। आप चल रहे हैं तो बाबा मुझे क्या उस समय शक्ति दे रहा है चलने की, मेरे शरीर को स्वस्थ बना रहे। और बाबा से अपने मनन चिंतन करते रहो। तो जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, बाबा जो है, क्या है वो, निराकार ज्योति बिंदु। जैसा है, कैसा है बाबा, इस पर तो सभी बता सकते हैं। What is Baba like? पॉइंट ऑफ लाइट दीदी। बिंदी कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट तो ठीक है, कैसा है? खेवैया है, सबको पार लगाने। चलो खेवैया है, उसके गुण बताएंगे ना। और ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला, पतित से पावन बनाने वाला। रिफाइन इट। आप बाबा कैसा अनुभव होता है, अब ये मत बोलना शब्दों में बताया नहीं जाता, जो भी आपके मन में आए वो बताओ। जी मैं तो हमेशा भोला बाबा ही बोलती हूँ। चलो वेरी गुड। अपना एक्सपीरियंस बाबा के साथ बताओ। नाज़नीन बहन आप भी बताएं, कैसा लगता है बाबा? जब भी बुलाया वो आ जाता है। ओके, हमेशा मेरे साथ है। निरंतर।
वेरी मुझसे प्रेम करता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, सब माफ करता है और प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव। जी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद बाबा। हाँ दीदी, पिता की तरह पिता मुझे लगता है मैं फ्री हो गई सब सर पर बंधन छत्र छाया। छत्र छाया होती है ना। बहुत लाइट लगती है जब याद करती हूँ, बहुत ही हल्का महसूस हुई। हल्का महसूस। जब भी कोई टेंशन आती है, लेकिन बाबा के याद करने से इजी हो जाती है। एक्चुअली मेरा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, पेन है मेरा बॉडी में। सो जब भी मैं याद करती हूँ तो तब सब पेन भाग जाती है। एंड अदर्स कोई प्रॉब्लम फैमिली कर लिए, रिलेशनशिप, मेरा फैमिली, मायके फैमिली में कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जब भी मैं सरेंडर करती हूँ बाबा से, तब मुझे पीस फील हुआ। पीस फील हुआ। मैं सरेंडर करती हूँ, जब बाबा सामान लेना मुझे नहीं हो रही है। मेरा भाई बहन का रिलेशनशिप में, मेरा माँ के साथ मैं हर टाइम मैं अकेला ट्राई करती थी, लेकिन अब ऐसे हुआ मैं सरेंडर कर देती हूँ जब बाबा सामान लेना। उसी टाइम मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। एंड मैं एक्चुअली हर टाइम जब याद करती हूँ बहुत आसान लगा। लेकिन माया कुछ टाइम मेरे ये हो जाती है। मुझे हिंदी में एक्चुअली फ्लुएंट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बांग्लादेश बांग्ला लैंग्वेज में, इसीलिए मुझे थोड़ा कोई बात नहीं। हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। समझ आ रहा है ना सबको? सबको समझ आ रहा है आप जो बता रहे हैं? जी अच्छा, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपकी एक बात से। बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के ना नाज़नीन बहन हमारी हिंदी इंप्रूव हो गई है। हिंदी हमने पढ़ी सिर्फ 10वीं क्लास तक, उसके बाद हिंदी कहाँ पढ़ी है? ये तो बिल्कुल सही है। आपको भी मालूम है, मैं भी कैसे गंदी बातें बोलती थी हिंदी, तो अभी मैं ठीक हो गई काफी। ना कुमकुम बहन तो बंगाली बोलती हैं, है ना, तो इनकी भी हिंदी इंप्रूव होगी, उसकी आप चिंता ना करो। नरेश भाई ने बोला बाबा ट्रू फ्रेंड है। और कोई कुछ कहना चाहता है? साथी, गाइडर है दीदी, गाइड करता है, गाइड करने, स्ट्रेंथ गिवर आल्सो, स्ट्रेंथ गिवर, बिल्कुल स्ट्रेंथ गिवर। तभी तो आप क्या है? शिव की शक्ति। One feels liberated also. I feel सब बंधन खत्म हो गए। I am liberated. I am free. Free from pain. Pain, free, yeah. सारी पेन दुनिया में तो सारी पेन है, दुनिया के साथ जुड़ने में पेन है। आप रहो वहां पे पर जुड़ो नहीं तो पेन खत्म हो जाती है। तो स्लोगन क्या है? निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले योगी आत्मा। मतलब बेसिक बात क्या है? वैराग लाना। ये बातें मुझ पर कोई असर ना डाले। और वरदान क्या है? वरदान आप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति मतलब मेरा छोटा सा परिवार नहीं, सबके इवन मेरा ये छोटा सा ग्रुप नहीं, ये ग्रुप वाले तो अब मेरे हैं। कौन? हम किसके हैं? यूनिवर्सल, सबके लिए। और अगर हम ये याद रखें, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए मैं फाउंडेशन हूं, मैं आधार हूं। अगर मैं नींव हूं तो मेरे एक एक संकल्प का, एक एक सेकंड के संकल्प का पूरे वृक्ष पर असर पड़ता है। जब मैं ये याद रखती हूं तो मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, फिर छोटा मोटा इधर उधर का नहीं, सब। जब हम किसी के साथ नेगेटिव कोई अगर चल रहा है, हम
उनके लिए शुभ भावना रखते हैं तो वो जो नेगेटिव है वो समाप्त हो जाता है। करके देखो। चलिए योग करते हैं। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं नाज़नीन भाई? चलिए कंफर्टेबल होकर बैठे। स्वयं को देखें। मैं जगमगाता सितारा। मैं शिव की शक्ति। अपने आप को शिव की शक्ति परम धाम से बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में डाल रहे हैं। फील करें परम धाम से लाइट मुझ ज्योति बिंदु में आकर चारों ओर फैल रही है। बाबा का बनकर मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। जिन शिव शक्तियों का वर्णन शास्त्रों में है, मैं वही शिव की शक्ति हूं। स्वयं से प्रकाश निकलता हुआ देखें। शरीर को लाइट का बनता हुआ देखें और ये लाइट के शरीर को सूक्ष्म वतन में देखें। दादा के सामने बाबा से दृष्टि लें और बाबा मुझे आज कह रहे हैं, तुम शिव की शक्तियां हो। तुम्हारा कार्य है पूरे विश्व में इन शक्तियों को फैलाकर सबको सुख देना। बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जा रही। वही स्वरूप जो कामधेनु बनकर सबकी कामनाओं को पूरा करती है। मैं बाबा की और बाबा मेरे द्वारा ये श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। बाबा से दृष्टि लेते लेते
अब पहुंच जाए परम धाम, शिव बाबा सर्वशक्तिवान के पास। बाबा की शक्तियां मेरी शक्तियां, मेरा पूरा अधिकार है मेरे बाबा पर। अब शक्ति स्वरूप बनकर वापस अपने शरीर में आ जाए और इनको चारों ओर फैलाएंगे। मुझसे चारों ओर फैल रही हूं। अपने आप को देखें, दुर्गा, काली, किसी भी देवी देवता के रूप में, और मुझसे चारों ओर ये शक्तियां फैल रही हैं। पूरे विश्व में जाकर एक एक आत्मा को शक्ति देकर सुख पहुंचा रही। इन शक्तियों को फैलाते जाएं इस सुंदर गीत के बोल के साथ। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज का मनन चिंतन, आज का ओम शांति। चिंतन, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शिव शक्ति अर्थात, और जो अभी हमने योग किया, बाबा से शक्ति लेकर सबको देना, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। ओके दीदी, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।